Hello, good morning student. I am Banpal Maurya. Today in class 11th we discuss the seed. कल हमने फ्रूट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम सीड पढ़ेंगे। सीड क्या है? द सीड। देखिए आप, सीड क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद किसी भी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसका ओव्यूल होता है वही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल आर चेंज इनटू सीड। आफ्टर, हम यहाँ कह सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल आर changed into सीड। फर्टिलाइजेशन, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्रूट बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसके जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगते हैं और वही ओव्यूल मैच्योर होकर एक सीड का फॉर्मेशन करते हैं। सीड में प्रायः कोट पाई जाती हैं तथा एक एम्ब्रियो होता है। किसी भी सीड्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोट और दूसरा होता है एम्ब्रियो। ठीक है ना? तो एम्ब्रियो have a special type of structure that is called radicle। एम्ब्रियो में क्या होता है कि एक, यानी कोई भी सीड होती है तो सीड में एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सीड कोट। सीड कोट। और दूसरा क्या होता है? एम्ब्रियो। तो सीड में क्या होती है? कवरिंग पाई जाती है और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं कि सीड कोट कहते हैं। और दूसरा उसके अंदर, उस कवरिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में क्या होता है? एम्ब्रियो में एक रेडिकल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? रेडिकल। रेडिकल पार्ट होता है। एक एम्ब्रियो एक्सिस तथा एक या दो साइटोकॉटिलिडन्स इसमें पाए जाते हैं। एक क्या होता है? रेडिकल। और एक एम्ब्रियो एक्सिस। एक क्या होती है? एम्ब्रियो एक्सिस। होती है। और फिर क्या हो सकते हैं? एक या दो कॉटिलिडन्स। सिंगल कॉटिलिडन या फिर इसके अलावा डबल कॉटिलिडन। यानी किसी भी सीड में दो पार्ट होते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग क्या कहलाती है? सीड की कोट कहलाती है। उस सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक है? उस एम्ब्रियो में एक रेडिकल होता है, दूसरा एक एम्ब्रियो का एक्सिस होता है, दूसरा और तीसरा क्या होता है? कॉटिलिडन होते हैं। क्या होते हैं? कॉटिलिडन। तो ये कॉटिलिडन सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब जिन सीड्स में सिंगल कॉटिलिडन्स होते हैं उनको हम मोनोकॉटिलिडन कहते हैं। मोनोकॉटिलिडनस प्लांट कहते हैं। दोज सीड, यहाँ हम लिख सकते हैं दोज सीड हैव सिंगल cotyledon called
मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट। ठीक है, तो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में आपका आ जाएगा व्हीट, राइस, मैज। ठीक है, और डाइकॉटिलिडन्स में आ जाएगा यानी दोज सीड विच हैव टू कॉटिलिडन, दोज seed which have two cotyledon, called dicotyledonous plant। प्लांट एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जितने भी लेग्यूम के, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं, ग्राम, चना, पी, मटर। ठीक है ना, तो उसमें डबल कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो फ्रूट में का जो डेवलपमेंट होता है तो उसके ओवरी में प्रेजेंट जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो मैच्योर होके सीड का फॉर्मेशन करते हैं। और कोई भी सीड जो हो, चाहे कोई भी सीड हो, उस सीड में दो पार्ट होते हैं। एक आउटर कवरिंग होती है जिसको सीड कोट कहते हैं, और उस आउटर कवरिंग के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो के कई पार्ट होते हैं। उस एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियो रेडिकल होता है, दूसरा एम्ब्रियो एक्सिस होता है, और तीसरा एम्ब्रियो कार्टिलिडन्स होते हैं। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो कार्टिलिडन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। किसी किसी सीड में एम्ब्रियो कार्टिलिडन्स सिंगल होते हैं और किसी किसी में डबल होते हैं। तो जिसमें एम्ब्रियो कार्टिलिडन सिंगल होता है उसको मोनोकॉटिलिडनस प्लांट कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे व्हीट, राइस, मैज, ये सभी पौधों को देख सकते हैं जो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट कहलाते हैं। अब जिसमें एम्ब्रियो में कॉटिलिडन्स 2 होते हैं उसको डाइकॉटिलिडनस प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, और ये एग्जाम्पल के तौर पे हमें कह सकते हैं जैसे ग्राम हुआ, पी हुआ, इन सब में क्या होता है कि ये डबल कार्टिलिडनस प्लांट होते हैं। बात समझ में आई? तो इसको हम कह सकते हैं कि डाइकॉटिलिडनस प्लांट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडनस सीड। किसी डाइकॉटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? यहाँ हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडनस सीड। तो डाइकॉटिलिडनस सीड का कैसे स्ट्रक्चर होता है हम आपको दिखाएं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडनस सीड। ठीक है, तो लाइक दैट अगर हम एक ग्राम या एक चने के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये क्या है? ग्राम है, चना है। ठीक है, इस पार्ट को हम हीलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलम। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं?
हीलम। और ये इसका क्या है, माइक्रोपाइल पार्ट है। माइक्रोपाइल यानी जहाँ से सीड पोर जर्मिनेट होते हैं। माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल होता है। और ये ऊपर की जो कवरिंग है इसी को हम क्या कहते हैं, सीड कोट। इस ऊपर की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। अब इस सीड कोट के अंदर पाए जाने वाले क्या चीज होते हैं, एक होता है यहाँ पे, ऐसे उसको हम दिखा सकते हैं दूसरे फिगर में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्लीम्यूल। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लीम्यूल। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्लीम्यूल्स। ये पार्ट कहलाता है हमारा रेडिकिल। और ये दोनों कॉटिलीडन है। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये भी कॉटिलीडन है और ये भी कॉटिलीडन है। कॉटिलीडन, इसको कॉटिलीडन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड का। तो हमें कह सकते हैं कि सीड के सबसे आउटर कवरिंग को, सीड के सबसे आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। ठीक है ना। सीड कोट में 2 लेयर होती है। आउटर लेयर को टेस्टा तथा इंटरनल लेयर को टेगमेन कहते हैं। सीड कोट। अब यहाँ अगर हम बात करें कि पी में क्या होता है, पी की कवरिंग को यहाँ हम कह सकते हैं कवरिंग ऑफ सीड कॉल्ड सीड कोट। ठीक है ना। सीड कोट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लेयर। यहाँ हम कह सकते हैं इट consist of 2 लेयर। 2 लेयर होती है और 2 लेयर में जो पहली लेयर होगी उस पहली लेयर को हम कहेंगे फर्स्ट क्या है, आउटर। आउटर वाली को हम कहेंगे टेस्टा। क्या कहते हैं, टेस्टा। और जो इनर लेयर होती है सीड कोट की उसको हम कहते हैं टेगमेन। क्या कहेंगे, टेगमेन। दूसरी जो है इनर, टेगमेन कहते हैं। तो सीड के आउटर लेयर को टेस्टा और इनर लेयर को टेगमेन कहते हैं। सीड कोट पर एक हिलस होता है जिसके द्वारा सीड फ्रूट से जुड़ा होता है। ये हिलस पोर्शन जो होता है, ठीक है ना, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फल से जुड़ा होता है। ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट सीड में जो स्ट्रक्चर दिखता है, हिलस। हिलस इज द कनेक्टिव part of seed. Part of hilus is the connective part of seed. ये क्या होता है, कनेक्टिव पार्ट ऑफ सीड थ्रू विच
seed are connected with fruit, जिससे किससे जुड़ा होता है? सीड फ्रूट से क्या होता है? कनेक्टेड विथ फ्रूट, जिससे वो फ्रूट से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो हमें कह सकते हैं कि हिलस इज द कनेक्टिव पार्ट ऑफ सीड थ्रू विच सीड आर कनेक्टेड विथ फ्रूट। तो उससे फ्रूट से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। प्रत्येक सीड में हिलस के ऊपर एक पोर पाया जाता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नियर द हिलस हिलम या हिलस उसको कहेंगे, नियर द हिलम a pore are present, that is called उसको हम क्या कहेंगे? that is called माइक्रोपाइल, जिसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। अब सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है और उसमें एक एक्सिस होती है, ठीक है ना? तो और उस एक्सिस से दो नुकीले पार्ट निकलते हैं, एक रेडिकल होता है ऊपरी भाग, है ना? तो उसमें नुकीला एक क्या होता है? रेडिकल, और दूसरा होता है प्लोम्यूल, ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि रेडिकल और प्लोम्यूल्स इसमें होते हैं। तो अगर हम बात कर लें कि एंड इनसाइड एम्ब्रियो consists radicle and plumule, रेडिकल होता है और दूसरा क्या होता है? प्लूम्यूल्स होता है, ठीक है? तो रेडिकल होगा और क्या होगा? प्लूम्यूल्स होगा। तो अब एंडोस्पर्म, इसमें जो होता है सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म, ठीक है? और ये एंडोस्पर्म में क्या होता है? स्टोर्ड फूड होते हैं, स्टोर्ड फूड होते हैं जो क्या करते हैं कि जर्मिनेट करने का काम करते हैं, और उस समय जो फूड सीड को एनर्जी होती है जर्मिनेट करने के लिए, वो उसके एंडोस्पर्म्स के द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो रेडिकल्स और प्लोम्यूल्स हैं, ठीक, और कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होते हैं, तो जिसको हम उसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो हमें कह सकते हैं कि जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होते हैं उसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, जैसे अब यही बाद में चलकर जो आपके क्या कहते हैं कि जो कॉटिलीडन है फ्लैसी, इसमें क्या होते हैं? कॉटिलीडन जो फ्लैसी हैं, कॉटिलीडन जो सीड में फ्लैसी पार्ट होते हैं कॉटिलीडन, जैसे हमने फिगर में आपको बताया था कि ये दो कॉटिलीडन्स हैं और एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल्स। तो ये कॉटिलीडन का काम क्या होता है? कॉटिलीडन में फूड रिजर्व होता है, इसी में क्या होता है? फूड रिजर्व होता है एज इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है? अब एंडोस्पर्म में स्टोर्ड फूड होते हैं,
इनके टिश्यू में क्या होते हैं, स्टोर फूड होते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये बनते हैं। एंडोस्पर्म किसके फलस्वरूप बनते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये बनते हैं। ये रिजल्टिंग प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो अब इसमें हमें कह सकते हैं कि इस प्रकार से जिस सीड में एंडोस्पर्म होता है उसको हम कहेंगे एंडोस्पर्मस सीड, और जिसमें नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था क्या, मोनोकोटिलिडन सीड का। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ये स्ट्रक्चर किसका था, डाइकोटिलिडनस सीड का। अब हम आपको आगे बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाकी के क्लास कल देखेंगे।